Hello everyone, this is Prerna and welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter that is control and coordination. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या होती है। कंट्रोल मतलब किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट प्रॉपर मैनर में एक साथ काम करें, वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे दो सिस्टम इवॉल्व होते हैं इनमें, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब इनको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्या होती है, सिर्फ केमिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनके अंदर होती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स से। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो डू यू नो विच ऑर्गन मेक अप द नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। एक्चुअल में ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं न्यूरॉन की। एंड द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज़ CNS एंड PNS। CNS को हम बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो CNS होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा PNS है उसमें नर्व्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, CNS को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करती हैं। जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है हमारा वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सोन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। जो एक्सोन है वो हमारा मैसेज कंडक्ट करता है सेल बॉडी से, और डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम द नेक्स्ट सेल और उसको सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट कर देता है। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के ऑर्गेनल्स उसके अंदर होते हैं, और ये मेनली किस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। सो नाउ आई लेट यू नो अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, दैट हाउ द न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड। सो ये आपकी एक न्यूरॉन है, ये इनकी डेंड्राइट्स मान लीजिए, और यहाँ पे इनकी टर्मिनल मान लीजिए, टर्मिनल इनकी एंडिंग मान लीजिए। यहाँ से आपका एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ से ये ऐसे इसकी यहाँ पे एंडिंग हो रही है, सेमली यहाँ से ये इस तरीके से कुछ अरेंज्ड होते हैं। और जो गैप इनके डेंड्राइट्स और एंडिंग्स के बीच में जो ये आपको गैप दिख रहा है ना, इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिलेइंग न्यूरॉन। सो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्टिमुलाई क्या होती है, वो चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर जिनको देखकर या जिनको फील कर कर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, और देन दे लेटर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। और जो रिलेइंग न्यूरॉन्स होती हैं ये मैसेजेस को कैरी करती हैं CNS के एक पार्ट से लेकर उसके दूसरे पार्ट तक को उस मैसेज को पहुंचाती हैं। So now we will study about the central nervous system. So the central nervous system controls most functions of the body. It consists of 2 parts, brain and spinal cord. जो brain है वो हमारा क्या है, center of thought है, और ये हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। As we know, our body performs various activities. All these activities are just controlled by the brain. So जो ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को? क्या हमारे ब्रेन में कोई डिविजन्स हैं कि भाई हाँ ये वाला पार्ट ये काम करेगा, ये वाला पार्ट ये काम करेगा? सो डू यू नो विच ऑर्गन मेक अप द नर्वस सिस्टम? एक्चुअली द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है that consist of brain and spinal cord, while the peripheral nervous system consists of nerves that connects the central nervous system to different parts of the body. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी के सारे पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे मसल्स के पास सेंड कर देता है। CNS और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स उसे फैसिलिटेट करती हैं। Our central nervous system consists of brain and spinal cord, as we know that. So let's study this in brief. जो हमारा ब्रेन होता है वो एक बोनी बॉक्स में कवर्ड होता है, बोलते हैं इनक्लोज्ड होता है, और उस बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक प्रोटेक्टेड कवरिंग होती है, उसको मेनिंजेस बोलते हैं, और उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड, पायामीटर। जो भी मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है वो एक फ्लूइड से फिल्ड होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
दिस फ्लूइड फ्लो फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड देन बैक टू ब्रेन। ये ब्रेन क्या होता है, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है और वापस फिर ब्रेन में चला जाता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम इंजरी। ये फ्लूइड जो होता है हमारा, ये ब्रेन को शॉक से और किसी भी टाइप की ब्रेन इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। As we know that the brain is the main coordinating center of the body, or we can say that it is the control room of our body, and it is a part of nervous system which controls and monitors every body part. और जो हमारे अडल्ट के अंदर जो वेट होता है ब्रेन का, दैट इज़ 1400 grams. The brain is divisible into 3 main regions, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Let's discuss them one by one. फोरब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोरब्रेन में कुछ सेंसरी रीजन्स होते हैं जो कि सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स, और इसके अंदर मोटर रीजन्स भी होते हैं जो कि हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड देयर आर सेपरेट एरियाज इन द फोरब्रेन स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, जनरल सेंसेशन सच एज पेन, टच, टेस्ट एक्सेट्रा। डायंसिफिलॉन क्या है, ये हमारा सेरिब्रम के नीचे लोकेटेड होता है, और ये फोरब्रेन का एक पार्ट है। इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों इंक्लूड होते हैं। थैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में सिचुएटेड होता है, और ये नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और उन्हें अपर रीजन में ट्रांसमिट कर देता है। इट कोऑर्डिनेट्स द सेंसर एंड मोटर सिग्नलिंग। एंड जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे खाने पीने की जो इच्छाएं होती रहती है उनको रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के साथ साथ सेरिब्रम में कुछ और रीजन्स भी होते हैं, वो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिड ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का एक छोटा रीजन है जो कि सेरिब्रम को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, और ये क्या रेगुलेट करता है, किस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, हमारी सेंस ऑफ साइट और हियरिंग, सुनने की और देखने की कैपेबिलिटी को ये रेगुलेट करता है। सम रीजन्स ऑफ मिड ब्रेन ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सिस टू द लिम्स। मिड ब्रेन मोटर इम्पल्सिस को लिम्स तक ट्रांसमिट करता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिंड ब्रेन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली पोंस वेरोली, सेरिब्रम एंड मेडुला ओब्लिगेंटा। जो पोंस वेरोली होते हैं उसमें नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि उन्हें कनेक्ट करती हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लिगेंटा से, और ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को, रेस्पिरेशन, इन सब को कंट्रोल करती हैं। हमारी क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 4 पेयर्स पोंस वेरोली से ओरिजिनेट होते हैं, और जो सेरिब्रम होता है वो हमारे बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन रखता है, और ये हमारी वॉलंटरी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है जो कि ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट होती है, सलाइवेशन, इन सबको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। Now let's study about spinal cord. It is a continuation of medulla oblongata and runs through the vertebral column. ये हमारे medulla oblongata से यहाँ इसकी continuation होती है, because it is connected to the medulla oblongata. The spinal cord is made up of 2 similar halves fused together to form a central canal containing the cerebrospinal fluid. जो spinal cord होती है उसमें 2 similar हाफ्स यानी कि 2 सिमिलर उसके पार्ट्स होते हैं जिनके बीच में थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर क्या फिल्ड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज वाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, एंड द इनर पोर्शन कंटेन्स द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स इज नोन एज द ग्रे मैटर। एंड स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं, एंड दीज नर्व्स आर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस दैट रीच टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। जो लिम्स के अंदर मूवमेंट होती है वो भी किससे कंट्रोल होती है, स्पाइनल कॉर्ड से होती है, थ्रू द रिफ्लेक्स एक्शंस। So we will continue this chapter in the next video. Thanks for watching the video. Please like, comment and share my video, and also subscribe to my channel so that you can get the notification of my latest videos.